नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो आभा आईडी है वो क्रिएट कैसे करनी है। उससे पहले सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने बेनिफिशरीज़ की आभा आईडी क्रिएट नहीं की है तो इमीडिएटली आप आभा आईडी क्रिएट कर दें। तो जी आभा आईडी क्रिएट करने में सिंपल 2 मिनट लगते हैं। तो इस अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आभा आईडी पेंडिंग है किसी भी बेनिफिशरी की, उसकी आप इमीडिएटली आपने आज ही या कल सुबह तक या कल दोपहर तक आपने कंप्लीट कर देनी है। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नंबर 1, अगर आप जिस भी बेनिफिशरी की आभा आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसी बेनिफिशरी का आधार नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है 6 महीने से लेके 3 साल तक का बच्चा है, अगर उसका आधार नहीं होगा, उसके पेरेंट्स का आधार होगा, उस केस में जो आभा आईडी है वो क्रिएट नहीं होगी। इसलिए जो भारत सरकार की डायरेक्शंस हैं कि जितनी भी जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उन सभी का जो आधार जनरेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये हमें टारगेट दिया गया है कि 100% जो आधार जनरेशन सभी बेनिफिशरीज़ का होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बात है कि वो जो पोषण ट्रैकर में बेनिफिशरी है उसका जो मोबाइल है वो भी वेरीफाई होना चाहिए। अगर बेनिफिशरी के आधार और मोबाइल दोनों वेरीफाई हैं तो आपको हार्डली 1 या 2 मिनट में बेनिफिशरी की जो आभा आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बेनिफिशरीज़ हैं पोषण ट्रैकर में, जो बेनिफिशरीज़ वाला फोल्डर है जो पहले ही जो होम पेज में आता है, तो बेनिफिशरीज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के बेनिफिशरीज़ हैं, हम प्रेग्नेंट वीमेन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ है प्रिया वर्मा, इसके आगे जो हैं वो 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक नया फोल्डर ओपन होता है। इसमें सबसे पहले है अपडेट प्रोफाइल, फिर है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर्स, फिर है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स, फिर है ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स। उसके बाद आगे है क्रिएट/रिट्रीव आभा। तो हमने यहाँ ही क्लिक करना है क्रिएट/रिट्रीव आभा। तो जहाँ पे सबसे पहले है कि जो क्रिएट/रिट्रीव आभा यूजिंग आधार इंटेंटेनियसली, तो इसमें हम जहाँ पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे सबसे ऊपर है आधार डेमोग्राफिक ऑथ, तो हमने वेरिफिकेशन डन यूजिंग आधार डिटेल, तो जहाँ पे हमने सबसे इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो आधार नंबर आ जाता है, नेम आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, जेंडर आ जाता है। तो जहाँ पे आई हेयर वाई डिक्लेयर दैट आई एम वॉलेंटरली शेयरिंग माई आधार नंबर एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन issued by UIDAI with National Health Authority NHA for the sole purpose of creation of ABA number, I understand that। तो इसमें हमने टिक करना है और वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आभा इज सक्सेसफुली लिंक्ड विद द प्रोफाइल। तो ये जो आभा नंबर है 2 4 6 8 10 12 और 14 नंबर का आभा आईडी है, जो आप नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोफाइल में चेक भी कर सकते हैं। तो डन पे क्लिक करना है। दैट मीन्स इस बेनिफिशरी की जो आभा आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 6 मंथ्स टू 3 ईयर चिल्ड्रन, तो जहाँ पे सबसे जो सेकंड नंबर पे बच्चा है वो आकाश है, जहाँ हम क्लिक करते हैं तो जहाँ पे जब हम आ रहे हैं क्रिएट/रिट्रीव आभा, तो जहाँ पे क्या है जे जो है जहाँ पे क्लिक जे ओपन नहीं हो रहा है लिंक, जे इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि जे जो पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर हैं इन्होंने इस बच्चे के पेरेंट्स का आधार चूज़ किया है, या तो मदर का आधार चूज़ किया है या फादर का आधार चूज़ किया है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके आधार जनरेशन करने हैं। हमारे जो CDPOs के ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो आधार जनरेशन वाली टीम होती है उनसे आप पेरेंट्स से कह सकते हैं कि वो वहाँ पे जाएं और फ्री ऑफ कास्ट वो जनरेट हो रहे हैं। अदरवाइज जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी टैब्स दी गई हैं, तो कुछ जो प्रोजेक्ट हैं उसमें फंक्शनल हैं तो वो भी आधार जनरेट कर सकती हैं। तो लेकिन हमारा पर्पस है कि जो 100% आधार जनरेशन है वो होनी चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो आभा आईडी है वो क्रिएट क्यों करनी है, इसका पर्पस क्या है।
तो इसके बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आभा कार्ड इज पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विच एम्स टू क्रिएट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। इसका जो पर्पस है कि जो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है भारत में उसको क्रिएट करना है। तो इससे क्या होगा, आभा कार्ड हेल्प्स in easy access and tracking the health records. The patient personal health records are stored digitally in one system. तो इससे क्या होगा कि जो पेशेंट का जो हेल्थ रिकॉर्ड होगा वो डिजिटली एक ही सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, हम हेल्थ के जो कार्ड वगैरह बनाते हैं, जो जिसे हम आम भाषा में पर्ची बोलते हैं, वो डॉक्टर उसमें लिख देते हैं। हमारा ट्रीटमेंट जब हो जाता है उसके बाद हम उसको गुम कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली कोई दोबारा से बीमार होता है 5 साल के बाद, तो वो हिस्ट्री का पता नहीं होता है तो डॉक्टर्स को। तो अगर आभा आईडी क्रिएट की होगी तो वो वाला रिकॉर्ड उस डिजिटल सिस्टम में चला जाएगा। तो डॉक्टर्स जब दोबारा से कोई प्रॉब्लम आएगी तो जब हम चेक करवाएंगे तो वो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा और जो डॉक्टर्स को आसानी हो जाएगी। नंबर 2, आप देखते होंगे कि जब हम जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लाइंस में लगना पड़ता है। तो एक बार जो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बन जाएगा तो हमने घर बैठे ही अपने मोबाइल पे रजिस्टर कर देना नंबर, हमारा जो नंबर होगा उस नंबर पे जाके हमने डॉक्टर को चेक करवा देना। और बड़े से सारे बेनिफिट हैं, लेकिन हम इन शॉर्ट में जो मेन बेनिफिट्स हैं हम इन्हीं के बारे में हमने बात की है। तो आज आई थिंक कि अभी आपको ये बात क्लियर होगी। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली, क्योंकि आभा आईडी क्रिएट करने में अगर आधार